हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग अलग अलग टॉपिक्स कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक हमारे पास है दो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। जो एक हमारा डेमोग्राफी का एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, और फिर हम लोग प्रशासन विभाग देखेंगे। प्रशासन, ठीक है। तो देखो, भारत में निम्न, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नांकित में से लिंगानुपात का सही अभिप्राय कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया? इन इंडिया, ठीक, इन इंडिया, ठीक 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 है, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो पहला 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 हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो हमारा यही है। देखो बाकी देख लेते हैं और क्या क्या। प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति हजार वयस्क स्त्रियों पर बच्चियों की संख्या, प्रति हजार वयस्क बच्चों पर बच्चियों की संख्या। तो अगर हम लोग देखते हैं लिंगानुपात, मतलब लिंगों का अनुपात, सेक्स रेशियो जो है मेल और फीमेल में कितना का रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर देख लेते हैं, अगर बराबर है, जैसे 1000 है, मतलब इनकी संख्या आपस में बराबर है, तो इनका अनुपात मतलब समानुपाती होगा उस टाइम पे सेम। तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कैलकुलेशन करना है तो किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, ये सवाल है हमारा। तो अगर हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन किस आधार पर करते हैं, इधर मेल है इधर फीमेल है, तो मेल मतलब फीमेल कितनी है 1000 पुरुषों में, ठीक है। इस साइड भी 1000 कर देते हैं, इधर साइड कितनी है 1000 पुरुष लेंगे और इस पार कितने रहेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में देखते हैं 991 और भारत में देखते हैं 956 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में, मतलब इनका रेशियो है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, फीमेल और मेल का रेशियो लेते हैं। तो हमारा पहला क्या, और किस में लेते हैं, 1000 के, मतलब हम लोग गुणज में देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम लोग आते हैं हमारा प्रशासन विभाग ना। वैसे इसमें पूरा प्रशासन का ही करने का था, वो एक क्वेश्चन इसमें आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। इस राज्य में विभिन्न निर्देशालयों का संचालन किस जो निदेश है ना, जो हमारा डायरेक्टोरेट है, जो डायरेक्टोरेट है, एक होता है सचिवालय और एक होता है निदेशालय, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्टोरेट की बात करते हैं तो डायरेक्टोरेट का नाम किसके नाम पे, सतपुड़ा के नाम पे, इंद्रावती, महानदी, या फिर मतलब इनमें से कोई नहीं ना, नदी अबो, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं निदेशालय का नाम क्या है, इंद्रावती के नाम पे, इंद्रावती भवन, ठीक है, नाम है इसका। अब आते हैं ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करना है, सही सुमेलित करना है, क्या सही है ऐसा बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं एक बार ना, हम लोग चुनाव देख लेते हैं, चुनाव में होता क्या है। हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर टोटल कितने सीट है, टोटल 90 विधानसभा सीट है, ठीक है। अब 90 विधानसभा सीट है, मतलब दोनों मतलब पूरा 90 इलेक्टेड होगा ना। और एक हमारे पास पहले था, ये क्या नाम है, हाँ, एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित था। अब अगर हम लोग देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, राज्यसभा और लोकसभा सीट भी कितनी है, टोटल 11 लोकसभा सीट है और 5 राज्यसभा सीट है। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर विधान परिषद है क्या, तो परिषद यहाँ नहीं है। उसके पीछे का कारण भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं ना। हमारे पास यहाँ पर कितने, टोटल 90 विधायक यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, 90 एमएलए बनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, ठीक है, एमएलए बनेंगे टोटल 90। अब इनमें क्या होगा, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है बहुत सारे, टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब इन 90 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा, चुनाव हो के मतलब लोग पहुंचेंगे, तो जिसके पास बहुमत रहेगा ना उसकी सरकार बनेगी। अब जिसके पास बहुमत है, मान लेते हैं जैसे 90 है ना, तो 90 में 45 आधा हो गया, तो अगर मान लेते हैं किसी पार्टी को मिला 56 सीट, ठीक है, किसी पार्टी को मिला, और बाकी पार्टी दूसरे 2-3 पार्टी मिला के और बाकी सब मिला, तो इसका बनना चाहिए सरकार, क्योंकि इसके पास बहुमत है। अगर हम लोग 90 देखते हैं तो 90 में बहुमत अगर देखा जाए तो 45 + 1 46 आ गया, तो फिर काफ़ी है बहुमत में फिर। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 56 आ चुका है, मतलब सरकार तो इसी का बनने वाला है। अब इसका सरकार बनेगा तो इसमें क्या होगा, जो इनका नेता रहेगा, ये विधायक दल है ना,
विधायकों का मतलब जितने लोग जीत चुके हैं उन विधायकों में से ये लोग अपना एक लीडर चुनेंगे कि हाँ हमारा नेता ऐसा है, ठीक है, भले जैसा भी हो। तो हमारा नेता वो लोग चुन लिए। अब उस नेता को, अब राज्यपाल देख रहे हैं इसको किसके पास ज़्यादा सीट आया, तो राज्यपाल देखा कि इस पार्टी के पास ज़्यादा सीट आया, तो इसका जो नेता रहेगा ना उसको आमंत्रित करेगा कि शपथ ग्रहण के लिए, ठीक है, कि मुख्यमंत्री मतलब उसको मुख्यमंत्री की का शपथ दिलवाएगा। अब ये नेता देखता है कि यहाँ पर मेरे इतने सारे लोग मेरे को अपना नेता चुने हैं, अब मैं इनमें से चुनूंगा अपने राज्य के लिए मंत्री। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए मंत्री कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए। और मंत्रियों की संख्या किससे डिसाइड होती है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि जो मंत्री टोटल मंत्री रहेंगे ना वो सदस्य मतलब जो सदन की क्षमता रहेगी ना उसके 15% रहेंगे। तो सदन की क्षमता यहाँ पर कितनी है, 90 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। अब 90 का 15% अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 12.6 समथिंग आएगा। तो 12.6 मतलब 13, उसको राउंड ऑफ में ले लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 टोटल विधायक यहाँ पर से मंत्री बनेंगे। मतलब 13 ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री को छोड़ के, ऐसे मुख्यमंत्री सहित 13 लोग बनेंगे। और मिनिमम अगर देखो कहीं अगर सीट कम मान लेते हैं, अगर कहीं सीट कम है, कहीं 70 है, कहीं 50 सीट आ गया, तो 50 सीट में क्या हो जाएगा, 50 गुणित 15/100 करेंगे तो 50 दूनी और 15 दूनी ये क्या हो जाएगा, 2 ना 7.5 हो जाएगा, मतलब 8 मंत्री। तो जो विभागों का बंटवारा जो है ना वो एक एक मंत्री को बहुत सारे विभाग मिल जाएंगे, तो काम का बर्डन बढ़ जाएगा। इसलिए एक मिनिमम वो रखें, क्राइटेरिया रखें कि 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। 15% देखना, 15% में अगर कम हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर कम हो गया तो इसमें भी 12 कर देना। लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पर 12.6 होगा ना तो 13 हो गया, किसी में हो सकता है 14 आए, किसी के में हो सकता है 20 आए, ठीक है, तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिनिमम 12 मंत्री तो रखने ही है, ऐसा नियम आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो मुख्यमंत्री बना ना, जो नेता था ये मुख्यमंत्री बन गया, और ये अलग अलग विभाग है ना उसके लिए ना राज्यपाल को बताता है कि राज्यपाल जी इनको इनको इसको ये विभाग दे दीजिए, इसको ये विभाग दे दीजिए, ये विभाग दे दीजिए। वो विभागों का बंटवारा कौन करता है, वो जो उसका जो मुख्यमंत्री रहेगा ना वो बंटवारा करेगा कि कौन सा विभाग किसको देना है, उसके हिसाब से उसको फिर राज्यपाल अपना शपथ दिलवाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या क्या दिया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, बिल्कुल सही। जो ये रहते हैं जितने भी मंत्री रहते हैं ना वो सभी क्या रहते हैं, जो राज्य विधानसभा रहता है ना उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, जैसे सेंट्रल लेवल में अगर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री जो रहते हैं ना, जो मंत्रिमंडल के सदस्य रहते हैं ना वो लोग क्या रहते हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर एक्चुअली मंत्री परिषद नहीं है, मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल रहेगा ना वो सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री परिषद बोल दिया ना, मंत्रिमंडल के जो सदस्य रहेंगे वो सामूहिक रूप से रहेंगे। अगला हमारे देखो परिषद और मंडल दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना। तो अगर मंडल दिया है तो फिर वो सही रहता, अगर यहाँ पर मंत्री परिषद दिया है इसलिए वो गलत हो गया। अगला देखते हैं, राज्यपाल जो है मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा, बिल्कुल सही, राज्यपाल ही दिलाते हैं। और अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो उसको कौन दिलाएगा, जो राज्य का जो हमारा हाई कोर्ट रहेगा, किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट रहेगा ना उसका जो चीफ जस्टिस रहेगा वो दिलवाएगा, अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तब के केस में। उसके बाद देखते हैं मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, ये भी सही है। तो हमारे पास तीसरा बस गलत है, 4 सही है। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सब में 3-3-3-3 है। तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, नोटा। सबसे हिम्मत का काम है नोटा लगाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता एकदम 100% कन्फर्म है कि ये तीनों ही नहीं है, तभी लगा सकते हैं हम लोग नोटा, अदरवाइज हम लोग के पास इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कोशिश मत करना भाई नोटा हमेशा लगाने,
नोटा तभी लगाना जब एक्चुअल में आपको पता है कि हाँ यहाँ पर नहीं आएगा, तभी नोटा लगाना। पता चल रहा है, तुक्का का मतलब तुक्का के नाम पे निपट लिए। अगले क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक, जैसे हमारे अगर हम लोग सेंटर में देखते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर देखते हैं तो सेंटर में जो संवैधानिक प्रमुख रहता है, जो मतलब जिसको संविधान में मान्यता प्राप्त है कि यही सबसे प्रमुख आदमी है, सबसे मेन आदमी यही है, ऐसे करके उसको बोलते हैं, वो केंद्र में प्रमुख रहेगा। ठीक है। और अगर राज्य में बात करें, राज्य का संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो होता है राज्यपाल। जैसे सेंटर में देखते हैं तो राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रमुख के तौर पे अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रपति होता है ना, वो सबसे ऊपर पद पे आता है। और वही अगर हम लोग राज्य के केस में देखते हैं तो राज्यपाल। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? मतलब कहां पर जो अपना विवेकी शक्ति यूज नहीं कर सकता राज्यपाल, बेसिकली ऐसा कह रहा है। ठीक है। इन विच सब्जेक्ट इट इज इट नेसेसरी फॉर द गवर्नर टू एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है। अगर गवर्नर को एडवाइस चाहिए तो वो देखा जाए तो वो दो लोग से एडवाइस लेता है। पहली बात, एक तो हाई कोर्ट, अपने राज्य के हाई कोर्ट से लेगा, और फिर प्रेसिडेंट से। और प्रेसिडेंट से वो सिर्फ राय लेता नहीं है, सीधा सीधा भेज देता है। ठीक है। इन जनरल वो भेज देता है कि हाँ देखो ये बिल आया है, मतलब ये हमारे पास एक्ट बनाने वाले हैं ये राज्य वाले, राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो बोल रहा है, बट आप एक बार चेक करके बताइए। तो वहाँ पर एक टाइप का वो सजेशन ही है, वो परामर्श ही है। ठीक है। तो एडवाइस ही मांगता है, तो ये दो लोग से मांगता है। और तीसरा किसका परामर्श? मुख्यमंत्री का, और वो मानना ही है। तो एक्चुअली में ये परामर्श कहीं पर ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया है संविधान में अगर देखें तो, लेकिन हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या दिया है, ऑप्शन क्या है। एक, विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित करना, विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित, जैसे अगर कोई एक्ट बना के जो हमारा मुख्यमंत्री ना, सीएम जो है, ये लोग ना एक कानून बनाए और ले जाके दे दिए राज्यपाल को कि देख भाई साइन कर दीजिए ऐसा करके। तो राज्यपाल देखता है कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ मतलब जो इसको सही नहीं लग रहा है, अल्टीमेटली देखा जाए इसको सही नहीं लग रहा है, तो क्या करे ये? तो ये क्या बोलता है, ठीक है मैं विचार करूंगा। तो पहली बात तो ये खुद विचार करता है। ठीक है। और क्या करता है, विचार किया उसके बाद फिर बोलता है कि चलो ठीक है, आपका मतलब एक्ट ठीक है तो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। ये पहली बात। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस में क्या होता है कि इसको पसंद नहीं आता, तो ये बोलता है कि नहीं इसमें ये गड़बड़ी है, आप इसको फिर से सुधार के भेजिए। तो अब क्या करेगा, ये वापस अगर भेज दिया ना तो फिर सीएम इसको सुधारेगा, उसके बाद वापस से भेजेगा। ये दूसरा केस। तीसरा केस रहता है कि जो हमारा गवर्नर है ना, वो बोलता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको ना प्रेसिडेंट को दिखा के आता हूँ। ठीक है। तो ये जाता है प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए चल देता है, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब वो देख के वहां पर से जवाब देंगे। तो ये दूसरा केस हो गया, ये तीसरा केस हो गया। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, राष्ट्रपति को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही, टू रिफर अ बिल टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपोर्ट टू द सेंटर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट सेंडिंग, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के विषय में केंद्र को प्रतिवेदन भेजना। ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा सा काम चल रहा है, यहाँ सही है गलत है जो भी है वो उसका रिपोर्ट भेजेगा, ऐसा बोलता है। तो ये काम भी तो है, ये मुख्यमंत्री के बोलने पे नहीं करता है। ठीक है, ये काम भी मुख्यमंत्री के बोलने पे नहीं करता, ये भी मुख्यमंत्री के बोलने पे नहीं करता। अगला देखते हैं, मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स अमॉन्ग मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स जो रहेंगे ना उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देना। ठीक है, तो ये काम भी तो करता है, मतलब इसको क्या करता है, जो मुख्यमंत्री जिसको बोलेगा उसी को बनाएगा। यहाँ पर राज्यपाल अपना दिमाग नहीं लगाता, यहाँ पर अपना दिमाग लगाया, यहाँ पर अपना दिमाग लगाया, और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर आपत्ति लगाना है तो इसमें भी राज्यपाल अपने मर्जी से काम करता है। जिस पे उसका मर्जी नहीं चलता है वो क्या है, मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, कि कवासी लखमा जी को देना है कौन सा विभाग, ठीक है, जो ताम्रध्वज साहू जी हैं उनको कौन सा विभाग देना है, ये सारा का सारा चीज ना ये राज्यपाल डिसाइड नहीं करता। जो एक बार काका बोल दिए मतलब बोल दिए वही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं,
एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। क्यों? देखो, तो इसके लिए हम लोग जान लेते हैं छोटा सा एक बार कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें ना, तो इसमें कौन कौन आएगा, ठीक है। चुनाव के मतलब चुनाव मंडल जो रहेगा ना, मतदान का जो मंडल रहेगा, उसमें कौन कौन आएगा। सबसे पहले तो आएंगे पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं जो निर्वाचित हुए, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। अब इसमें संसद मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी। अब क्योंकि यहाँ पर निर्वाचित क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मनोनीत भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो पार्लियामेंट के सभी निर्वाचित सदस्य। अब अगर हम लोग देखते हैं स्टेट में, देखते हैं ना, राज्य में देखते हैं, तो राज्य में भी क्या होता है, कुछ निर्वाचित सदस्य रहते हैं और कुछ रहते हैं मतलब मनोनीत सदस्य रहते हैं। तो स्टेट के में भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कौन भी रहेंगे, निर्वाचित सदस्य रहेंगे, निर्वाचित सदस्य रहेंगे। अब देखा जाए स्टेट के केस में निर्वाचित सदस्य, अब यहाँ पर स्टेट अगर बाई कैमरल है, बाई कैमरल मतलब जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो इस केस में क्या होता है, जो विधान परिषद में क्या रहते हैं, बहुत सारे जो पद रहेंगे, मतलब बहुत सारे जो रहेंगे वो मनोनीत रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सिर्फ निर्वाचित। और अगर मतलब अगला केस हम लोग देखते हैं, कौन कौन, यूनियन टेरिटरी जो होता है, संघ राज्य क्षेत्र जो रहता है ना, वहाँ के जो, जैसे हमारे यहाँ 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधानसभा है। कौन कौन से है, एक तो दिल्ली है, एक है जम्मू कश्मीर, और एक कौन सा, पुदुचेरी या पांडिचेरी, ठीक है। तो ये 3 जगह में क्या है, विधानसभा है। तो यहाँ के भी जो निर्वाचित सदस्य रहेंगे ना, वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री चुनाव में मतदान क्यों नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं। तो क्यों नहीं कर सकता भाई, वो निर्वाचित तो है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है, निर्वाचित कुछ मत वो भी हो सकते हैं ना, क्या होता है, जो मुख्यमंत्री रहते हैं ना, अगर बाई कैमरल स्टेट है तो विधानसभा है और विधान परिषद है, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद 2 अलग अलग केस है। तो यहाँ पर तो क्या रहेंगे, सारे के सारे निर्वाचित रहेंगे, यहाँ कुछ रहेंगे जो क्या बोलते हैं, वो रहेंगे मनोनीत रहेंगे। तो अगर इसमें से अगर मनोनीत सदस्य हो गया, दोनों में से चुना जा सकता है ना मुख्यमंत्री, तो अगर मनोनीत सदस्य में से रहा, विधान परिषद में से रहा, तो फिर वहां पर समस्या हो जाएगी, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट है, वह राष्ट्रपति का स्वयं राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी, अगर वो स्वयं राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी रहता है ना, अगर किसी को राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करना होता है तो वो क्या करता है, वो पहले सारे पदों को छोड़ देता है। तो वो तो अपना मुख्यमंत्री का पद को छोड़ेगा तभी जाके बन सकता है। तो मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया तो मुख्यमंत्री कहाँ रहा, पूर्व मुख्यमंत्री हो गया मतलब। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाता है। अगला में आते हैं, वह राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अभी भी अपने पद को नहीं छोड़ा है ना। कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन होता है, जो विधायक रहते हैं, और विधायक चुनाव नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है ना, उसको उसके पास कोई भी पद नहीं रहना चाहिए, तब वो लड़ सकता है। अगला आता है, उसे राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना बाकी है। बहुमत सिद्ध करना बाकी है, अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो फिर बहुमत सिद्ध कौन करेगा, जिसके ऊपर डाउट रहेगा। अब डाउट रहने के लिए भी कम से कम विधायक होना तो जरूरी है, मतलब विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो यहाँ पर है तो मतलब विधानसभा का सदस्य है, ऐसा करके माना जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य। जो परिषद होता है ना उसी को बोलते हैं उच्च सदन, और विधानसभा होता है ना उसको बोलते हैं निम्न सदन। तो उच्च सदन का सदस्य ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये कथन है। अब उसके पीछे कारण क्या बता रहे हैं, भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध है। बिल्कुल सही, ठीक है, इनके ऊपर कोई कार्यवाही स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सही है और ये भी सही है। और कारण जो है वो कथन का मतलब कथन का व्याख्या कर रहा है कारण, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और आर जो है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? देखो गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000। लेकिन जो मतलब पहला अगर सत्र देखते हैं ना, तो पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ? 14 दिसंबर से 19 दिसंबर सन 2000। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सबको क्या लगता है 1 तारीख को गठन हुआ ना, तो 1 तारीख को ही हुआ होगा, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, परित्राणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? हर बहुत सारे विभाग का ना अलग अलग ना आदर्श वाक्य रहते हैं। जैसे सत्यमेव जयते किसका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग देखते हैं परित्राणाय साधु नाम, ये किस विभाग का है? पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग। हमारे पास 4 ऑप्शन, तो ध्यान रखेंगे परित्राणाय साधु नाम जो है वो किसी विभाग का है? पुलिस विभाग का है, ठीक है। और इसका कोई इंग्लिश नहीं होता भाई, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, ठीक है। आगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये किसका कथन है? भगवान श्री कृष्ण का। कब कहे थे? जब युद्ध भूमि में वो गीता का ज्ञान दे रहे थे। तो श्रीमद् भागवत गीता में से लिया गया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कहाँ से लिया गया है पूछ दिया, श्रीमद् भागवत गीता, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उपन्यास वगैरह का बहुत सारा चीज है। सत्यमेव जयते किस उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज के लिए भी तैयार रहेंगे कि परित्राणाय साधु नाम कहाँ पर से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी देखो हमारे पास स्टेटमेंट दिया ना, 3 स्टेटमेंट दिया है। तो पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली पुनः लागू की गई है, बिल्कुल सही। और कब की गई है? 2008। ईयर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य में सामान्य जिलों से पुलिस जिले अधिक संख्या में, ये बात भी सही है, ठीक है। पुलिस जिले जो है वो अधिक है। अब देखते हैं अगला, छत्तीसगढ़ का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो हमारा तीनों ही स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पर ना ये पुलिस जिले वाला ये स्टेटमेंट गलत होगा ना, तो हमारा पहला और तीसरा ये दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।